साथियों, जल संचय जो हमारे चैनल के अंदर नया प्रोडक्ट है, नई क्रांति है। 1 किलो जल संचय के इस्तेमाल से लगभग 80,000 लीटर पानी भी बचा रहे हैं, मात्र इतनी सी भूमि का है। तो जानते हैं जल संचय के बारे में। लगभग लगभग साथियों 68% जो हमारे क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर का लैंड है, वो सूखे की चपेट मतलब कि ऐसे हजारों किसानों से मैं खुद मिला हूं, जो आखिरी का पानी नहीं दे पाने की वजह से उनकी जो फसल है वो लगभग 30-40% तक उसका उत्पादन गिर जाता है। दूसरा सवाल आप खुद से पूछिए कि जो आज से 10 साल 15 साल पहले जो आपके जल का स्तर था, यानी कि हैंडपंप, कुएं, बावड़ी, जहां से भी आप पानी खींचते थे, क्या अभी भी उतना ही स्तर है? नहीं, जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। लगभग 100 से 200 फीट और कई कई जगहों पे और भी ज्यादा इतना स्तर जो है वो जल का गिरता जा रहा है। तीसरी चीज, किसान लगातार केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहा है, उसके बाद भी जो उसकी आय है वो बढ़ नहीं रही है, वो घटती जा रही है। और इन सभी का जो समाधान है वो या तो महंगे हैं, या किसान अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर सारे के सारे केमिकल हैं जो एक बार फायदा देंगे पर बाद में दोबारा नुकसान देंगे। तो आज ही हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया है जल संचय। जल संचय क्या है? जल संचय फलों के छिलकों से मिलकर के बना हुआ एक उत्पाद है जो 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल है। प्रयोगशालाओं में पूर्ण रूप से यह परीक्षित उत्पाद है। अपने वजन का 50 गुना तक पानी अपने अंदर सोख के रख लेता है, और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है वैसे वैसे पौधे को उपलब्ध कराता रहता है। जल संचय के अंदर क्या है साथियों? काफी सारे जो हमें मतलब रूपांतरण यात्रा के दौरान साथी मिल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, सर जल संचय के अंदर क्या है? तो जल संचय जो है वो एक तो फलों के छिलकों से बना हुआ, सबसे पहली चीज। और दूसरा, उसके पास खुद का कार्बनिक पदार्थ जो है वो 60 से 65%। कार्बनिक कार्बन जो है वो 35 से 40%। ध्यान में रखने योग्य बात है। कार्बनिक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन जो हमारी जमीन पे दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, वो लगभग 35 से 40% जल संचय अपने अंदर समावेशित करके रखता है। और उसके साथ में जो अन्य घटक हैं, जो अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो 1 से 5% है। जल संचय की आवश्यकता कितनी होती है साथियों? 1 एकड़ में 5 डब्बे, 1 एकड़ में 5 किलो जल संचय की आवश्यकता होती है। जल संचय कैसे कार्य करता है और जल संचय के क्या क्या फायदे हैं? नमस्कार साथियों, जय आसियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जल संचय क्या है, जल संचय कैसे कार्य करता है और जल संचय के क्या क्या फायदे हैं। तो जल संचय क्या है? जल संचय एक 100% ऑर्गेनिक और बायोडिग्रेडेबल, यानी कि 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है, जो फलों के छिलके जैसे संतरे, केले, शुगर केन, गन्ना इत्यादि के छिलकों से मिलकर के बना हुआ उत्पाद है। जल संचय 1 एकड़ के लिए 5 kg जल संचय की आवश्यकता होती है। हम बात करेंगे कि जल संचय कैसे कार्य करता है, क्या क्या इसके फायदे हैं। तो ये 2 खेत आपके सामने हैं। अब हम एक खेत के अंदर जल संचय को डाल देते हैं। जल संचय कुछ इस प्रकार का पाउडर जैसा प्रोडक्ट है। 2 चम्मच मैं इसके अंदर मिला देता हूँ। जल संचय दिखता कैसा है? कुछ इस प्रकार का जल संचय है, पाउडर जैसा ही है एक उत्पाद। हम जानते हैं कि यह बुवाई से पहले जाने वाला उत्पाद है, तो इसे हमें मिट्टी में पूरी तरीके से मिला देना है। तो ये हमने आखिरी जुताई करी या जब मथाई करी, उस टाइम पे हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से खेत में मिला दें। मुख्य रूप से बात ध्यान में रखने वाली बात यही है कि ये मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए। तो यह हमारे 2 खेत थे। एक खेत में हमने जल संचय को डाला और एक खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला। अब इन दोनों ही खेतों में बराबर मात्रा में पानी, यानी कि 200 तक इनमें मिट्टी थी और 400 तक इनमें, दोनों ही खेतों में हम पानी डाल देते हैं। जी, खेत के अंदर पानी को डाल दिया है, पहला पानी खेत को मिल गया है। अब यह क्या करेगा? जल संचय अपने वजन का 50 गुना से अधिक पानी को अवशोषित करेगा। अभी जैसा आप फर्क देख सकते हैं, जिस खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला था वह पानी पूरा जब नीचे तक आ गया, बल्कि जिस खेत में हमने जल संचय को डाला था वह धीरे 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 पानी को पी रहा है। अब हम इसको मिला देते हैं थोड़ा सा और, जिससे आप लोग आसानी से देख सकें कि कैसे यह कार्य कर रहा है। हमने इसको पूरी तरीके से मिला दिया। अब उसी प्रकार से मैं इस खेत में भी पूरा मिला देता हूँ। तो इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पूरा पकड़ के रख लिया। और दूसरी चीज, जहां पर इसका मिट्टी का जो लेवल है वो 200 तक है, वहां पर इस खेत की मिट्टी का जो लेवल है वो 300 से भी ज्यादा हो गया है। इसके फायदे क्या हैं, उनको अब हम जान लेते हैं। जैसा कि इस मिट्टी ने अपने अंदर पानी को पकड़ के रख लिया है, तो और इस मिट्टी के अंदर जो जल है वो ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस खेत के अंदर का जो पानी है वो धीरे धीरे बह जाएगा, रुक जाएगा, बल्कि इस खेत के अंदर पानी है, पानी जल संचय ने पानी को पकड़ के रख लिया है। तो जहां पर आप 7 दिन 5 दिन के अंदर पानी दे रहे हैं, वहां पर अगर आप 7 दिन के अंदर अगर आप पानी दे रहे हैं, तो वहां आप 10 से 12 दिन तक भी सिंचाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जल है, जो मिट्टी है, उसमें नमी को बना करके जल संचय रख रहा है। दूसरी चीज, जो यह खेत है, जब यह लीचिंग होगी, पानी बहेगा या उड़ेगा, तो अपने साथ फर्टिलाइजर को भी लेके जाएगा। लेकिन जो जल संचय वाला खेत है, जिस प्रकार से उसने पानी को पकड़ा है, उसी प्रकार से उसने जो खाद है उसको भी पकड़ के रख लिया है। तो यहाँ पर आपकी 20 से 30% तक जो खाद है उसमें भी आपकी बचत हो जाएगी। तीसरी चीज, जो जल संचय है, यह न केवल पानी को होल्ड करके रख रहा है, न केवल पानी को पकड़ के रख रहा है, इसके पास खुद के ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उपलब्ध है, जो मिट्टी को और अधिक पोषक बनाते हैं। जब आपकी मिट्टी
भुरभुरी हो रही है, फूल रही है, जब आपकी मिट्टी में नमी है, जब आपकी मिट्टी के पास खाद उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है जब आपकी मिट्टी फूली है तो उसके अंदर एरिएशन बनेगा। जब हवा है, पानी है, पोषक तत्व उपलब्ध है, तो जो उत्पादन है वह अपने आप बढ़ जाएगा। तो जल संचय को डालने से यह भी देखा गया है कि 20% तक आपको उत्पादन में भी लाभ मिलेगा। आपके खेत की जो मिट्टी है उसको भी सुधार रहा है। जल संचय उस मिट्टी को भी जो भुरभुरा करने में आप लोगों की मदद कर रहा है। तो ये जल संचय एक ऐसा रामायण उपाय है जिसे एक फसल चक्र में यानी 6 महीने के अंदर हमें एक बार डालना है। तो इस प्रकार से जल संचय कार्य करता है, इस प्रकार से जल संचय हम सभी के लिए लाभदायक है। जैसा कि हमने वीडियो में बताया कि जल संचय के फायदे क्या क्या है। साधारण सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं तो जहां पर 5 पानी लगते हैं एक बार की खेती के लिए, वहां 3 पानी से आपकी जो फसल है वो पक जाएगी। दूसरा, जहाँ 100 kg अगर रासायनिक खाद अगर आप देते हैं या जो भी आप खाद देते हैं उसको आप 80 kg तक कर सकते हैं। तीसरा, जो उत्पादन है उसमें 30% तक की आपकी वृद्धि हो जाएगी। जब पानी आपका बच रहा है, उर्वरक आपका बच रहा है, उत्पादन में आपकी वृद्धि हो रही है, तो साधारण सी बात है जो इनकम है किसान की वो बढ़ जाएगी। अब जल संचय का इस्तेमाल कैसे करते हैं? दो तरीकों से, मुख्य तरीके से जल संचय का हम इस्तेमाल करते हैं। पहला, बीज ड्रिल के माध्यम से हम जल संचय का इस्तेमाल करते हैं। तो बीज ड्रिल के माध्यम से हमें क्या करना है कि बीज के साथ जो है वो 5 किलो जल संचय को हमें मिला देना है और उसकी बुवाई कर देंगे। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। जैसे बीज लिया हुआ है, इस प्रकार का जल संचय हमारा दिखता है। बीज के साथ हमने इसको मिलाया, अच्छे से हमने इसको मिला लिया और सीड ड्रिल में इसको डाल करके इसकी बुवाई कर दी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। बिल्कुल इसी प्रकार से सीड ड्रिल के माध्यम से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी अगर मैं आसान तरीके की बात करूं तो प्रसारण विधि, छिड़काव विधि। छिड़काव विधि में आपको क्या करना है, 5 किलो जल संचय लेना है। 1 एकड़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 5 किलो जल संचय लेना है, 10 से 15 किलो अपनी सूखी मिट्टी लेनी है और पूरे खेत में उसे बिखेर देना है और उसके बाद जुताई कर देनी है। और जो सामान्य आपका खेती का तरीका है उस तरीके से किसान को खेती करवानी है। ये भी हम वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो प्रसारण विधि है वो करते हैं आप। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से मतलब एक बीघे के खेत में वितरित हो जाए, तो हम अपने इसके अंदर बजरी और अपने प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अब इस आने वाला इसको छिड़केंगे और फिर इसके बाद आपको ट्रैक्टर दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जितना मिट्टी में अच्छे मिक्स होता है उतना शानदार रिजल्ट निकल के आता है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे इस ट्रैक्टर के माध्यम से कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स आ जाइए और इसको ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से आपके खेत में वितरित कर दीजिए अच्छे तरीके से। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से मतलब एक बीघे के खेत में वितरित हो जाए, तो हम अपने इसके अंदर बजरी और अपने प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अब इस आने वाला इसको छिड़केंगे और फिर इसके बाद आपको ट्रैक्टर दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जितना मिट्टी में अच्छे मिक्स जुताई करेंगे इस ट्रैक्टर के माध्यम से कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स आ जाइए और इसको ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से आपके खेत में वितरित कर दीजिए। ये ब्रॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं। सिंपल, मिट्टी रेता में इसको मिला लिया, उसके बाद इसका ब्रॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार से हम ट्रैक्टर से इसकी जुताई करते हैं। बिल्कुल सिंपल। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना साथियों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो किसान को खेत में डालने से पहले रिजल्ट दिखा रहा है। गिलास में जब आप उसको करके दिखा रहे हैं ना, तो उसको पता है कि मेरे खेत में जाने के बाद इस प्रकार से प्रोडक्ट जो है वो काम करने वाला है। ध्यान में रखने की बात क्या है कि हम रासायनिक उर्वरकों को ना तो हम प्रमोट करते हैं, ना ही उनके साथ मिलाकर इसको को हम डालें। दूसरा, कंटेनर के अंदर है तो अगर आप पूरा कंटेनर यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर कस करके बंद रखें। गीले हाथों से ना छुए, क्योंकि नमी जहां पर इसको मिलेगी ये नमी को तुरंत पकड़ के रखेगा साथियों। तो अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो अगर बीज ड्रिल, सीड ड्रिल के माध्यम से हम इसकी बुवाई कर रहे हैं तो खेत जो है वो सूखा हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अन्यथा क्या होता है कि वो जो ड्रिल है वहां थोड़ा सा नमी जल संचय अपना पकड़ता है और थोड़ा चोक होने की संभावना बन जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्रसारण विधि है, जो छिड़काव विधि है, उसका आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उसके बाद जो ध्यान में रखने की बात क्या है वो यह है कि जल संचय जो है, जैसा हमने दोनों ही मेथड में बताया कि जल संचय पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाना चाहिए, मिट्टी के ऊपर भाप पे नहीं रहना चाहिए। ये ध्यान में रखने की बात है। उसके बाद ध्यान में रखने की बात क्या है कि जब भी किसान, अगर आप जहां भी समझा रहे हैं तो किसान को बोलेंगे भैया जो पहले आप पानी दे रहे थे जिस तरीके से, उस तरीके से आप पानी नहीं देना है, खेत में नमी को जांच कर ही खेत के अंदर पानी देना है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो प्रोडक्ट है वो किसी का अल्टरनेट नहीं है कि आप डीएपी नहीं डाल रहे हैं या देसी खाद नहीं डाल रहे हैं तो इसको डाल दो। हाँ, ये सहायक है हर उस जगह पे जहां पर आपको ये मतलब जो चीज आप नहीं दे पा रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ आप में मदद करेगा, लेकिन उसकी जगह इसको हम नहीं डाल सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है।